हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी होगी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपका यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, पहली चीज अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 रिक्रूटमेंट सेल। इसके बाद डीडीए यहां पर मेंशन किया गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जो मेंशन किया गया है वो है आपका यहां पर 3 जून। ध्यान रखेंगे आप, 3 जून। 3 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा। आज मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूं, देन आफ्टर आपको यहां पर डिटेल नोटिफिकेशन भी डिस्कस करूंगा। 3 जून को आपका यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट रखा गया है 2 जुलाई। ध्यान रखेंगे 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई। क्लियर है, 2 जुलाई को यहां पर आपका लास्ट डेट रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया। पहली चीज जो हमें यहां पर दिख रही है वो है आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन। तो एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल मेंशन किया गया है 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। ठीक है, 30 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। विजिबल नहीं है? ओके, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है आपसे? यहां पर बोला जा रहा है 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से 1 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त। ध्यान रखेंगे आप, 1 अगस्त से लेकर के आपका 30 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर है? क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कितने हैं। पहली चीज आती है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो टोटल पोस्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट रखा गया यहाँ पे 687। अगर कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं तो कैटेगरी वाइज देखिएगा, जनरल के लिए यहाँ पर 325 पोस्ट रखे गए हैं, 325। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए स्पेशल पोस्ट यहाँ पर 75 रखा गया है। सेकेंडरी जो हमारे पास आता है एससी के लिए, तो एससी के लिए यहाँ पर 100 पोस्ट रखा गया है। एसटी के लिए यहाँ पर 43 पोस्ट रखा गया है। एंड ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहां पर आपका 144 पोस्ट रखा गया है। क्लियर रहेगा? तो ये आपका पोस्ट का डिटेल है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना नोटिफिकेशन में मेंशन करी है। नेक्स्ट अब आता है कि आपका यहां पर पोस्ट कौन कौन सा है। तो पहला पोस्ट जो है वो है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का। दूसरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का, लीगल असिस्टेंट का, नायब तहसीलदार का, जूनियर इंजीनियर सिविल। ध्यान रखिएगा, जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा सर्वेयर का, फिर आता है आपका पटवारी का, और लास्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। ये इतने टाइप के पोस्ट रखे गए हैं। अब आपकी बात आएगी कि सर इसमें आपका पे स्केल क्या रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, पे स्केल में अगर मैं आपसे बात करूं तो एएओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो पे स्केल होगा वो होगा लेवल 8 का। लेवल 8 का पे स्केल होने का मतलब डिफरेंट सिटी पे डिपेंड करेगा। इनिशियल सैलरी अगर हम बात करें, अगर आप एक सिटी में हैं तो वहां पे सैलरी कुछ और होगी, बट मिनिमम जो यहां पर होगी 78,000 से ऊपर रहेगी। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। एएसओ के बारे में अगर हम बात करें तो एएसओ का लेवल 7 का पे स्केल होगा। ध्यान रखिएगा, लेवल 7 का पे स्केल होगा 44,700 से लेकर के आपका अगर आप देखेंगे तो 1,42,500 का। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट आता है आपका यहां पर लीगल असिस्टेंट और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इन तीनों का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के साथ लेवल 7 का पे स्केल होगा। ठीक है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का। नेक्स्ट अगर जो हमारे पास पोस्ट आता है वो है आपका नायब तहसीलदार का। ठीक है, नायब तहसीलदार और जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी सैलरी क्या होगी? नायब तहसीलदार और जूनियर इंजीनियर सैलरी लेवल 6 का पे स्केल होगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का, 1,12,500 रुपए तक का ये आपका पे स्केल लागू होगा। नेक्स्ट आता है आपका सर्वेयर, पटवारी एंड जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सर्वेयर का पे स्केल जो है आपका यहाँ पे 29,300 से स्टार्ट होता है 93,000 के आसपास तक जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया सर्वेयर का लेवल 5 का। पटवारी की बात करें तो पटवारी के लिए यहां पे लेवल 3 का पे स्केल होगा और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहां पर लेवल 2 का पे स्केल होगा। इन सभी पोस्ट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, एक सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा? तो गाइज
इस रिक्रूटमेंट अपडेट का मेन मकसद क्या था कि आप ध्यान से एक बार देख ले कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कैटेगरी वाइज पोस्ट किस तरीके का है, साथ ही साथ कब से फॉर्म भरा जाएगा। डिटेल्ड एनालिसिस में अगर आप देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन कैसी आती है, तो जैसे ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको आप सभी के सामने यहां पर डील करूंगा। क्लियर है? उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग याद रखेंगे कि आपका 3 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 2 जुलाई रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब डिटेल नोटिफिकेशन आप कहां देख सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.dda.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। डायरेक्ट आप वहां से विजिट करेंगे वेबसाइट को, देन आप जॉब पोर्टल में जाकर के देखेंगे, जॉब ऑप्शन में देखेंगे तो ड्रॉप डाउन प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा। ड्रॉप डाउन प्रॉम्प्ट के बाद फिर आप वहां से लेटेस्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।